हर दिन रोज़ सुबह उठो, रोज़ पिटो, रोज़ सो जाओ, रोज़ सुबह उठो, रोज़ पिटो, सो जाओ, यही कहानी चल रही है मार्केट के अंदर। काफ़ी सारे लोग जो मार्केट से नहीं कनेक्टेड होते हैं, वो भी हमसे आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया मार्केट के अंदर? तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि देखिए, एफआईज़ का नहीं आ रहा पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट कोई बयान नहीं दे रही है, एफआईज़ की जो सेलिंग है वो गंभीर है। दूसरा, जो सेफ हेवन्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स डॉलर्स में बाय हो रही है। 1 मिनट के लिए मैं आपको डॉलर इंडेक्स दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पर। पहले हम काफ़ी दिखाते थे इसको, बीच में हमने छोड़ दिया दिखाना, लेकिन मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये अपवर्ड जर्नी की तरफ है डॉलर इंडेक्स, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो हाई बना था पिछली बार का वो 114 है, 114, और अभी जो डॉलर इंडेक्स चल रहा है वो चल रहा है 109 पे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अभी चल रहा है 109 पे। ये यूएसडी, जिसको हम डिक्सी बोलते हैं, एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है, यूएसडी डॉलर इंडेक्स कहते हैं इसको, डिक्सी। तो डिक्सी अभी चल रहा है करीब 109 पे। ये 115 तक जाते जाते आपको और लहूलुहान भी कर सकता है। तो इसलिए आप अभी भी, मैं थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में जुड़ने से पहले सुन रहा था, तो एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि मार्केट तो 22,000 तक भी जा सकता है। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, मार्केट 22,000 तक क्यों नहीं जा सकता। एक वजह मैंने आपको डॉलर इंडेक्स दिखाई, और सुबह एक वजह और भी बताई थी, वो था आपको जब मैंने सुबह बॉन्ड यील्ड्स दिखाई थी यूएस की। तो आप ये देखो, डॉलर बॉन्ड की यील्ड प्लस का आपका क्रूड, जो कि अनसर्टेनिटी की वजह से चल रहा है, दूसरा आपका गोल्ड, और पांचवा आपका क्रिप्टो करेंसीज। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन इक्विटी के एंटी हैं। और आप फ्लोज देखो, आप 1 मिनट के लिए सिर्फ चेक करो, आप पानी की तरह मार्केट को तोड़ रहे हैं, पानी की तरह, जैसे कोई बैरिकेटिंग नहीं, नथिंग वथिंग कुछ नहीं, मतलब इस तरह से साफ हो रहा है। आपको मैं क्या बात बताऊं, जो स्क्रीन रीडर्स है उसको देख के साफ समझ में आएगा मैं क्या कहूँ। अब हमने 48,000 को भी ब्रेक कर दिया बाय द वे, 8.5% के साथ हम विक्स 16 पे ले आए हैं। ये तो मैं उल्टा थोड़ा फिर भी मैं बोलूँगा, विक्स उतना नहीं बढ़ा जितना मार्केट ने करेक्ट कर दिया। अगर विक्स कहीं पे 17-18 हो गया होता तो मैनेज करना भारी हो जाता है ना। बहुत सारी चीज़ ऐसे इंडिकेटर्स हैं। अगर एक क्वेश्चंस की झड़ी आप मेरे से पूछने पे लगाओगे कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, तो मैं और आप एक ही जगह पर बैठे हैं। इस कोहराम का, इस फ्री फॉल को रोकने के लिए बड़े लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। ये रिटेल के बस का नहीं है इस तरह के फ्री फॉल को रोकना। और मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता होगा कि बैंक निफ्टी 700 पॉइंट टूटा तो क्या हो गया, ऐसे तो हमने कई बार टूटते हुए देखा है, लेकिन ये 700 पॉइंट ना आपकी बहुत की हुई मेहनत को तोड़ रहा है, आपके कन्विक्शन को तोड़ रहा है, आपके जमा किए हुए पैसे को तोड़ रहा है, आपका सारे मनोभाव को तोड़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब आप, बहुत सारे लोग जो मार्केट से कनेक्टेड हैं, जब मार्केट से पैसा नहीं बनेगा, फ्रस्ट्रेशन का लेवल आएगा, वो लोग छोड़ के जाएंगे। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट से मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट में कितना पैसा बनता है उससे मैटर करता है। भाई डीमेट अकाउंट तो एक आदमी इंडिया में तो कितने भी खोल सकता है। मेरे अपने ही 4 डीमेट अकाउंट है, तो एक मैं तो अपने आप में 4 बार काउंट हो गया ना। ऐसे हो सकता है आपके भी 2-4 डीमेट अकाउंट हो किसी भाइयों के। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट से मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो 26,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आ रही है, आपने उस पर लॉस अभी क्रिएटेड हुआ है बिकॉज ऑफ द मार्केट फॉल, वो कब तक वो देखेंगे। एक लेवल ऐसा आएगा, सब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो मजबूरन पैसा निकालेंगे, जो कि इंडियन मार्केट्स के कल्चर के लिए अच्छा नहीं है। एक होता है कि आप वैसे निकल जाओ, एक होता है कि मैंने आपको ऐसा कर दिया, आप बड़े दुखी मन से और अपना मन तोड़ के मार्केट से निकले हो। और जिन लोगों का मन टूटता है ना, वो वापस जुड़ता नहीं है बॉस। तो मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है एक्सचेंजेस से भी, आज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप सब आके थोड़ा सा रिटेलर्स के लिए कुछ बोलिए, या कोई ऐसी बात बोलिए कि जिससे फ्री फॉल रुके। कुछ ना कुछ तो कीजिए सर। ये बड़े कैबिन्स बंद रहेंगे तो फिर बड़ी नुकसानदायक है। और मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति बहुत गंभीर स्थितियों में से एक है। इसको आप एक रूटीन ना समझें कि ये तो रूटीन करेक्शन है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत पंप और डंप की डेफिनेशंस में चला जाए, कि आज से 5 साल पहले भारत के अंदर एफआईज की पंपिंग हुई, एफआईज ने खूब पैसा बनाया और वो डंप करके इंडिया को एक कॉर्नर में छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमसे कई मेरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं बिलीव इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी।
भाई बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बावजूद हम साल भर का पैसा एक महीने में खो दें, तो फिर कई बार क्वेश्चंस खड़े होते हैं उस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, और हमें चाहते नहीं कि इस फॉल के अंदर उसी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर क्वेश्चंस खड़े हों। तो इसलिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा एफएम से भी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश की एजेंसी से भी और सभी से, जो लोग कम से कम मार्केट्स में अपने एक पॉइंट रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। रिटेलर्स को बताएं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वी आर हेयर, हम सब चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। ये बार बार प्रोड्यूसर्स को बनाना पड़ रहा है, 23,000 टूट गया और ये हो रहा है वो हो रहा है। आप 7 दिन से टूट रहे हो, नॉन स्टॉप टूट रहे हो। मेरे को एक आप बताइए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में किसी आदमी ने अगर ट्रस्ट किया तो उसकी गलती बताइए। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं, ध्वनि पटेल है, नीलेश जैन है, और इन सब का अगर मैं, श्रीकांत भाई को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। श्रीकांत भाई मेरे को तो लगता है कम से कम आपके और मेरा परिचय, या हम टीवी स्क्रीन पर 10 साल से तो होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, 10 साल से तो है ही, इतना तो मेरे को याद ही है। गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो। अब आप श्रीकांत भाई बताइए, 10 साल से इस तरह का, गुड आफ्टरनून सर। सर 10 साल से हम मार्केट में देख रहे हैं, इस तरह का मार्केट हमने नहीं देखा। इससे पहले मैं बार बार कई बार, आज मैंने सुबह भी बोला कि LIC आ जाता था, देश के FM आ जाता था, या कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोलता था, तो एक फ्री फ्लो जैसे, ऐसा नहीं कि हम आज ही डिपेंडेंट हुए FIs के ऊपर, FIs के ऊपर तो डिपेंडेंट हम पहले भी थे, उल्टा अब तो हम DIs के हाथ में भी आ गए। लेकिन DIs का इतनी ज़बरदस्त बाइंग होने के बावजूद भी बाजार 10% एक महीने में तोड़ रहा है, 11% एक महीने में तोड़ रहा है, और फ्री फॉल हो रहा है। एक भी पुल बैक काम नहीं कर रहा, रिस्पाइट का पुल बैक भी काम नहीं कर रहा। बड़ा मुश्किल है संभालना इसको। तो आप एक बार इस पे बताइए सर, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि दिल दुखता है और जिस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है। अब कल खड़ा होकर कोई आदमी हमसे ये भी कह सकता है, जब चल रहा था तब आपने क्यों नहीं बोल रहा। अरे भाई चल रहा था तो हम तो हमेशा ही कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी है। हमने तो हमेशा ही बात बोले कि अति मत चलाओ मार्केट को और अति मत गिरो मार्केट को। इसमें बड़े लोग तो बच जाते हैं अपने पैसे से, लेकिन रिटेल अति से मारा जाता है। अति टूटना और अति बढ़ना दोनों से मारा जाता है वो। एक बार श्रीकांत भाई आपका टेक। बिल्कुल डिम्पी, तो इनफैक्ट 10 साल क्या, मैं तो बोलूंगा कि हम शायद 15 साल से भी ज्यादा वक्त से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने कई बार ऐसे डिस्कशन भी किए हैं। इनफैक्ट ऐसे मार्केट भी हमने देखे हैं। और देखिए मार्केट में कैसा है ना कि जैसे आपने कहा अभी कि जब मार्केट बढ़ रहा था तब ऐसी कोई किसी को कोई चिंताएं नहीं थी, और सब लोग इनफैक्ट खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है, मार्केट बढ़ रहा है तो वेरी गुड, रिटर्न्स बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि एक एक मोमेंटम, एक स्पेसिफिक रिदम के साथ मार्केट चलता है, और वो जब रिदम बिगड़ता है तो नो डाउट उसमें पेन आता है। अगर आप मार्केट के साइकिल्स की अगर बात करें तो हमेशा ही एक 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 एक्सट्रीम लेवल्स पे जाने के बाद, यानी कि जहां पे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मार्केट चला जाता है, वहां पे एक करेक्शन आता है, और उस करेक्शन के बाद एक फियर क्रिएट होती है। मुझे लगता है कि ये फियर का दौर हम लोगों ने देखा बिटवीन 23,200 से लेकर 24,800 के बीच में, जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था वो एक फियर का दौर था। और अभी जब मार्केट ने 23,200 के लेवल्स को तोड़ा है 2-2.5 महीने के बाद, तब यहाँ पे अभी वो कैपिचुलेशन का फेज शुरुआत हुई है। और इस फेज में क्या होगा ना कि फोर्सफुली हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को बेचना पड़ेगा हमें, यानी कि जो मार्केट में नए इन्वेस्टर है, जिन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने काफी बड़ा लीवरेज ले लिया है, या तो जिन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम कर लिया है, उनको इस पर्टिकुलर मार्केट में उनके पोजीशन को फोर्सफुली कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट का भी बिहेवियर वैसे हो गया है। और इसके बाद वापस मार्केट अगर अपने एक मीडियन लेवल पे आ जाएगा, और फिर वहां से वापस मार्केट में तेजी देखने मिलेगी। अब ये मीडियन लेवल कहाँ पे आएगा बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि इस मार्केट में कम से कम 15 से 20% का करेक्शन आता है, जब मार्केट एक हेल्दी करेक्शन के लिए जाता है तब। अब 10% का करेक्शन आने के बाद मार्केट रुका हुआ था, अब वापस करेक्शन आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हम 15 से 20% का करेक्शन देख सकते हैं इस मार्केट में। दूसरी बात यह है कि हमें यह समझना है कि इस बार ऐसा मार्केट में क्या हुआ है जिसकी वजह से मार्केट गिरते जा रहा है। और अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर लास्ट 7 डेज में जो अपना इंडियन रूपी है, जो अपना इंडिया का जो रुपया है, वो लगातार गिरते जा रहा है। और ये जो गिरावट आई है वो अनएक्सपेक्टेड थी, यानी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि विद इन अ मंथ्स टाइम
हम करेंसी में 8650 तक के लेवल्स दिखेंगे। लाइक मेरा भी कैलकुलेशन नहीं था कि हम इन लेवल्स तक जाएंगे, लेकिन आ गए। और इसी वजह से जब मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, तभी मार्केट में या तो बड़ा फॉल आता है या तो बड़ी तेजी आती है। और इस बार का जो ये अनएक्सपेक्टेड रीजन बना है वो बेरिश, आई मीन टू से नेगेटिव है, और इसी वजह से मार्केट में निगेटिविटी बढ़ते जा रही है। पर हमें लगता है कि एट अ टाइम इस पर्टिकुलर लेवल पे करेंसी, कभी भी अगर आप देखें ना, तो करेंसी को गेस करना या फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है कि ये कहाँ पे जाके इस। श्रीकांत भाई, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे फिर लेवल से सारी बात समझूंगा। अमित भाई, बस इतना बता दो कितना हम और वीक होने जा रहे हैं एज एन करेंसी, हमारा रुपया कितना और वीक होगा, ये और बता दो बस आप। राइट सर, ये रुपया का लेवल को आइडेंटिफाई करने के पहले अपन और थोड़ा स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर लास्ट 2 महीने के अंदर पे 10% के अप्रोक्सीमेटली बढ़ा, अपन 2.5% से वीक हुए। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने डॉलर के मुकाबले में हमने आउट परफॉर्म किया है, और बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के भी मुकाबले हमने आउट परफॉर्म किया है। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि डॉलर 10% से वीक हुआ, स्ट्रांग हुआ, और हम 2-2.5% से वीक हुए। लेकिन क्या ये डॉलर का रैली सस्टेनेबल है? डॉलर का रैली पे 2 बड़े क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन मार्क ये आ सकता है कि जैसे ही ट्रंप आए और उन्होंने जो कितना भी प्रॉमिसेस किया था टैरिफ डालने का, हो सकता है उससे वो कम टैरिफ डालें। अगर वो कम टैरिफ डालते हैं तो मार्केट में जो डॉलर लॉन्ग पोजीशन है वो शायद अनवाइंड हो सकता है। क्या हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है? हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था 2017 पे, जब उनके इलेक्शन के प्रॉमिस थे और उन्होंने जो एक्चुअल टैरिफ डाला था उसमें बहुत फर्क था। और लास्ट टाइम भी ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 101.50 के आसपास पे। एक साल में डॉलर इंडेक्स करा गया था 89 के आसपास पे। तो डॉलर रैली लास्ट टाइम तो पूरा रिवर्स हुआ था। हो सकता है कि इस टाइम भी कुछ रिवर्स हो। ये एक एस्पेक्ट हो सकता है रिवर्सल का। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है? यूएस के अंदर पे आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका डेट का। अगर यूएस का डेट पे 4.5-5% का ब्याज चलता रहा तो उनका जो रेवेन्यू है, यूएस का जो रेवेन्यू है, उसका 20 से 25% डेट को सर्विस करने के लिए जाता है। एंड वी हैव हर्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसा कहीं भी हुआ कि फेड ने इन्फ्लेशन और जॉब डेटा पे फोकस ना करके डेट के लेवल पे कभी फोकस किया और इंटरेस्ट रेट को घटाने का बात किया, तभी भी डॉलर इंडेक्स जो है रिवर्स कर सकता है। ये सब अनुमान जो है वो तो 20 तारीख के बाद ही अपने को आइडिया आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना कह सकते हैं, डॉलर इंडेक्स ठीक है। 107.50 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 110.50 का रेजिस्टेंस है। उसी तरह रुपया के अंदर पे 8650 से लेके 8675 के आसपास का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो करीब करीब 8610 पे है।